अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम ईद के दूसरे दिन मदीने के सफ़र के लिए निकले थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं काफ़ी 2 सालों से मदीने नहीं गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मदीने जाने की। और हम दोपहर में निकले थे 2 बजे और 8 घंटे का सफ़र होता है। रियाद से मदीना 800 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि 8 घंटे का सफ़र होता है। तो हम बीच में रुकते भी हैं, 2 जगह नमाज़ के लिए, खाने के लिए रुके थे हम एक जगह। तो इस तरह से हमारे 9 से साढ़े 9 या 10 घंटे बन जाते हैं मदीना पहुँचते-पहुँचते। तो हम लोग रास्ते में थे, रात का टाइम हो चुका था। तो जो है वो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूँगी जहाँ-जहाँ मदीने में जाऊँगी। हमारा विज़िट जो है मुख्तसर सा था, ज़्यादा लंबा नहीं था, 2 दिन का था मदीने में। तो जहाँ-जहाँ मैं जाती मैं आपके लिए इसको तमाम जो मनाज़िर हैं वो रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी ताकि आप भी इसको देखकर खुश हो सकें। यहाँ हम मदीने के शहर में अंदर एंटर हो चुके हैं। हमने मदीने की जो चेक पॉइंट है वो क्रॉस कर ली थी और मदीने में हम एंटर हो चुके थे। तो मदीने के शहर में हम आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र लग रहा था रात का टाइम, पुरसुकून माहौल। और रोड देखें आप कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा था इस तरह से जाते हुए मदीने में। खुशी भी हो रही थी कि हम जो है मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी देंगे, तो इसकी खुशी अलग थी। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मदीने की आप ये देख सकते हैं, रोड है, इसकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गलियां हैं। मैं तो हर चीज़ बहुत ही शौक़ से देखती हूँ। जब मदीने जाती हूँ तो मुझे हर चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं वहाँ पे एक-एक चीज़ बहुत गौर से देखती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे हर चीज़ को देखना ना। तो मैं वहाँ पर, यहाँ से गाड़ी गुज़र रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे होटल्स बने हुए हैं। तो हम लोग भी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। मुझे मदीने की फ़िज़ा बहुत ही अच्छी लगती है, पुरसुकून सी। तो हम अपने होटल की तरफ रवां-दवां हैं। कोई सलीक़ा है आरज़ू का, कोई सलीक़ा है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीक़ा है आरज़ू का। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस तरह हम होटल के करीब पहुंच गए थे और हमारा होटल आ चुका था। और मैं मतलब दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, नाते पढ़ते हुए, सुनते हुए हम लोग इस तरह से होटल के करीब आ चुके थे। हम जो है 11 बजे तकरीबन हम पूरे होटल पहुँचे हैं। 11:29 हो रहे हैं घड़ी में। और ये हमारा होटल था फ्रंटेल, जहाँ पर हमने स्टे किया था। हमने बुकिंग करवाई थी और बहुत ही अच्छा होटल था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमने 2 रूम लिए थे जिसमें बीच का दरवाज़ा ओपन था, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे। तो बच्चों के लिए हमने 2 रूम इस तरह लिए थे कि बीच में दरवाज़ा ओपन था, ताकि बच्चों को भी जो है वो हम इजीली चेक कर सकें, देख सकें उनको भी।
तो ये रूम थोड़ा बड़ा था और इसमें हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया, इसमें सेटिंग कर ली थी, हमने खाना वगैरह भी इसी रूम में खाया था। और बीच में देखिए दरवाज़ा ओपन है और हर रूम में, दोनों रूम में फ्रिज भी रखे हुए थे छोटे वाले, जिसमें हम बोतलें वगैरह, जूसेस वगैरह अपने रख दिया करते थे। जो खाना हमारा बचता था वो हम रख दिया करते थे इसमें। ये बच्चों का रूम है जिसके बेड अलग-अलग हैं और ये बच्चों का भी रूम अच्छा था, लेकिन इसमें मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, सही था, अच्छा था रूम ये भी। इसमें भी तमाम चीज़ें मौजूद थीं और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल थी और इलेक्ट्रिक मतलब सारे चाय का सामान मौजूद था। चाय भी थी, कॉफ़ी भी थी, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, तमाम शुगर इसमें रखी हुई थी और पानी की बोतलें भी रखी हुई थी, कप भी रखे हुए थे, हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। ये 5 स्टार होटल था, बहुत ही अच्छा था, इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 2 दिन अच्छे से स्टे किया। ये नेक्स्ट डे की जो है वो मगरिब की अज़ान हो रही है और मगरिब की जमात के लिए हम जा रहे हैं हरम की तरफ। यहाँ चेकिंग चल रही थी और मतलब 15 साल से कम उम्र बच्चों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने हिबा को रोक लिया था। तो इस वजह से हमने बिल्कुल गेट के सामने ही नमाज़ पढ़ी थी। ये हरम का पूरा एरिया शुमार होता है, आप कहीं पर भी नमाज़ पढ़ें उसमें हरम शामिल होता है। तो हिबा की वजह से हमने बाहर पढ़ी थी। अब ये ईशा की नमाज़ का टाइम हो चुका था, ये ईशा की नमाज़ हो रही है। ईशा की नमाज़ के लिए हम अंदर गए थे, मैं और तहरीम, और हम लोगों ने अंदर ईशा की नमाज़ पढ़ी थी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र लग रहा था, बहुत ही पुरसुकून माहौल में नमाज़ पढ़ी। मैंने और तहरीम ने और इनके बाबा ने, हम लोगों ने अंदर नमाज़ पढ़ी। बच्चियाँ तीनों बाहर बैठी हुई थी। हाँ, 15 साल से कम उम्र की बच्चियों को अंदर आने नहीं दे रहे थे। हालांकि मेरी सारी बच्चियाँ जो हैं वो 15 साल से कम ही हैं, लेकिन चूँकि 3 बड़ी बच्चियाँ जो है वो हाइट में अच्छी थी, तो इसलिए उनको कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन छोटी बच्ची हिबा थी, उसको सबने रोक लिया था। तो इसकी वजह से मैंने और तहरीम ने यहाँ अंदर नमाज़ पढ़ी, उनके बाबा ने पढ़ी, फिर हम लोग बाहर चले गए। इसके बाद हमने बहुत सारी शॉपिंग की। मदीने की दुकानें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर शॉपिंग करती हूँ। जब भी जाती हूँ मैं बहुत सारे अबाए लेती हूँ। बच्चियाँ, अब पहले तो बच्चियाँ वैसे जब छोटी थी, जब मदीना आती थी तो बहुत छोटी-छोटी बच्चियाँ थी मेरी, तो शॉपिंग भी नहीं करती थी इतनी ज़्यादा, तो उनको शॉपिंग से कोई रग़बत नहीं थी। लेकिन अब बड़ी होती जा रही है, उनको भी चीज़ों का वो आता जा रहा है, तो अब माशाल्लाह से बच्चियों ने भी खूब शॉपिंग की। बच्चियों ने अपने लिए ज्वेलरी ली और जो है वो मेहंदी भी ली और परफ्यूम भी लिए, हर चीज़ लेती हैं बच्चियाँ माशाल्लाह से। और मैंने भी बहुत सारे अबाए लिए बच्चियों के लिए, अपने लिए, सबके लिए अबाए लिए और मैंने भी बहुत अच्छी शॉपिंग की यहाँ से। मुझे यहाँ की दुकानें बहुत पसंद है मदीने की। मदीने की हर चीज़ से मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर चीज़ से मुझे एक इश्क है मदीने की। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मतलब अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पे शॉपिंग की, हमें बहुत मज़ा आया। फिर हम होटल चले गए, वहाँ से हमने फिर खाना ऑर्डर किया। रात को हमने जो है वो ऑर्डर किया था, तो अल्ताजिश हमने मंगवाया था। अल्ताजिश की सारी चीज़ें मंगवाई थी, चावल भी मंगवाए थे, मज़ भी मंगवाई थी और वहाँ का जो टिक्का बहुत मशहूर है, तो हमने टिक्के भी मंगवाए थे। बहुत अच्छा लगा हमें खाना खा के। और होटल में भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो ब्रेकफ़ास्ट था दोनों दिन। हमने दोनों दिन वहाँ ब्रेकफ़ास्ट भी किया, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो हमने बहुत अच्छी सी शॉपिंग की और बहुत बच्चों को भी शॉपिंग कराई, बच्चे थक गए थे। तो फिर हम लोग होटल चले गए और फिर वहाँ जाके हम लोगों ने खाना खाया और फिर हमने दूसरे दिन जुमे की तैयारी शुरू कर दी थी कि हमें जुमे की नमाज़ पढ़नी थी, क्योंकि ये जुमेरात का दिन था। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से घूमे फिरे और हमने बच्चों को भी खूब अच्छी तरह से घुमाया, शॉपिंग करवाई, जान नमाज़ें भी ली मैंने, और मैंने अपने लिए बहुत सारी तस्बीहें भी ली। मेरी तस्बीहें जो है वो थोड़ी टूट गई थी, तो मैंने बहुत सारी तस्बीहें भी ली और जान नमाज़ें भी ली, अबाए भी लिए। और बच्चों ने खूब सारी ज्वेलरी, परफ्यूम, हर चीज़ ली बच्चों ने। तो हमने बहुत सारी माशाल्लाह शॉपिंग भी की।
इसके बाद हम होटल चले गए। दूसरे दिन जुमे की नमाज़ के लिए हम आए थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ थी और 3 बेटियों को मैं होटल में छोड़कर आई थी, क्योंकि फिर वो अंदर आने नहीं दे रहे थे, चेकिंग चल रही थी। और जुमे की नमाज़ के लिए हम अंदर हरम शरीफ में गए। तो मैं अंदर मस्जिद के अंदर जाके मैंने और तहरीब ने नमाज़ पढ़ी, और इनके बाबा ने यहाँ पर जो माशाल्लाह से छतरियाँ खुली हुई थी सहन में, और सहन में हालांकि गर्मी बहुत थी, यहाँ पे 45 सेंटीग्रेड चल रहा था, 45 46 ऐसे चल रहा था, बहुत गर्मी थी मदीने में। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने छतरियाँ जो खोली हुई थी तो काफ़ी ठंडक थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी, और हमारा होटल जो था बिल्कुल गेट के सामने ही था। हम होटल से उतरते थे तो हरम का गेट सामने आ जाता था, तो 2 मिनट की वॉक थी, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। और इस तरह से हम हरम के अंदर जाके हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद हम मस्जिद से बाहर निकल आए, और मस्जिद के सहन में हम होते हुए सामने अपने होटल की तरफ जा रहे थे। इनके बाबा ने कहा था कि इसका ब्रेसलेट रह गया था तहरीम का, तो मुझे इसको ब्रेसलेट दिलवाना था, क्योंकि लास्ट डे जो थर्सडे को हमने शॉपिंग की थी तो कोई ब्रेसलेट इनका इन्होंने परचेज़ किया था, बाय किया था, तो वो मिस हो गया इनसे। जब इन्होंने चीज़ों में आके देखा तो वो ब्रेसलेट नहीं था। तो बहुत मुझे ये कह रही थी कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको दिला देती हूँ। तो ब्रेसलेट लेने के लिए हम दुकान की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैंने सहन की पूरी वीडियो बनाई। वहाँ पे माशाल्लाह से ख़वातीन खड़ी थी, पानी का पूरा वो देखें आप, कितने यहाँ पर सख्त वो है कि पानी भी आपने दूर दूर खड़े होकर पीना है, करीब करीब नहीं रहना। लेकिन इसके बावजूद भी लोग सब मिलजुल के ही खड़े हुए थे वहाँ पर, कोई इतना वो नहीं था। लेकिन ये है कि बहरहाल फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पे काफ़ी पाबंदी है इस तरह से। इतना हम जो है मास्क के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। हरम में ये है कि मदीना मक्का में मास्क की तो बहुत ही ज़्यादा पाबंदी है, वरना पेनल्टी लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेनल्टी है अगर आपके पास मास्क नहीं लगा हुआ हो। तो हर तरह से जो है यहाँ पर सख्त तरीन चेकिंग चल रही थी। और हरम में भी आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे को यहाँ पर आप नज़र नहीं आएगा, कोई भी बच्चा आपको यहाँ पे सारे बड़े बड़े ही नज़र आएंगे आपको हरम में। तो यहाँ पर हरम में हमने नमाज़ पढ़ ली। नमाज जुमा के बाद हम लोग वापस जा रहे थे होटल की तरफ। होटल जाते वक्त मुझे ये गिफ्ट शॉप जो है वो खुली हुई मिली, तो मैंने तहरीम को जो इसका ब्रेसलेट दिलवा दिया था। ब्रेसलेट के साथ काफ़ी चीज़ें उन्होंने ले ली थी मज़ीद। और तो ये पूरी शॉप है, देखें कितनी मज़ेदार। यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने में। हालांकि हम ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती हैं, हर चीज़ मिल जाती है इजीली। लेकिन हम तो यहाँ पर माशाल्लाह से, बच्चियाँ मेरी बहुत छोटी थी, हम 10-11 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, और मुझे यहाँ की चीज़ें बहुत ही पसंद है। यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी होती है, हालांकि इमिटेशन की ज्वेलरी होती है सारी, लेकिन अच्छी लगती है। कहीं पार्टी में जाना है, कुछ करना है, पहनना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये पूरी शॉप है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें होती हैं। आप गिफ्ट्स के लिए, मैंने पाकिस्तान जब जाती थी तो गिफ्ट्स के लिए भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें लेके जाती थी मैं। तो यहाँ की मुझे अंगूठियाँ, बुंदे, चूड़ियाँ, इस तरह की बहुत चीज़ें पसंद हैं। अब तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो बच्चे भी अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं आराम से ईज़िली। तो ये पूरी शॉप थी, मैंने यहाँ से जो है वो तहरीम को चीज़ें दिला दी थी जो उसको चाहिए थी। फिर हम लोग होटल चले गए थे। तो होटल के बाद हम लोगों ने फिर पैकिंग कर ली थी, फिर हम लोग रियाद के लिए रवाना हो गए थे। तो यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली। तहरीम को तो बहुत चीज़ें अच्छी लग रही थी सारी, वो एक एक चीज़ देख रही थी। यहाँ की भी मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ इसीलिए कि जो लोग मदीने नहीं आ सकते तो वो यहाँ से बैठ के वीडियो देख के मदीने का लुत्फ़ उठा सकें, मदीने की चीज़ को देख सकें। मैं इसीलिए वीडियो बना रही थी कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और जो किसी वजह से दुनिया में कहीं पर भी हैं, जो मदीने नहीं आ सकते, तो अभी फ़िलहाल इतनी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, फ़्लाइट्स भी बंद हैं हर जगह की। तो
जो लोग मदीना नहीं आ सकते वो यहाँ की चीज़ें देख के एंजॉय कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ की तमाम चीज़ों की वीडियो बनाई थी। छोटी-छोटी चीज़ें हैं और जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, हम लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। ये इमिटेशन रिंग्स हैं, कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह से। मैं वैसे इमिटेशन रिंग्स पहनती नहीं हूँ, मेरी बच्चियों ने ख़रीदी थी, लेकिन मुझे चांदी की रिंग्स बहुत पसंद है। मदीने में जब भी आती हूँ यहाँ से चांदी की रिंग्स लेती हूँ। तो चांदी की मैंने बहुत सारी रिंग्स ख़रीदी थी यहाँ पे लास्ट जो जुमेरात की रात थी, तो मैंने 4-5 चांदी की अच्छी-अच्छी रिंग्स ख़रीदी थी, जिसमें स्टोन लगे हुए होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और मैं सादा छल्ला भी अपने हाथ में चांदी का पहनती हूँ, जो आज से मैंने तकरीबन 10 साल पहले मदीने से ख़रीदा था, तो मैं अपने हाथ में वो ज़रूर पहनती हूँ। अब हम रियाद की तरफ जा रहे हैं, वहाँ हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है मदीने से। अभी हम मदीना शहर में ही हैं और ये वापसी के रोड हैं जो कि हाईवे की तरफ जाते हैं। तो अब हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में से पहले हम लोगों ने हाईवे से जाने से पहले हम लोगों ने क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने खाना लेते हुए गए थे और रास्ते में हम खाते हुए भी गए थे। यहाँ हम शावरमा की शॉप पर आ गए थे, शावरमा हमने लिया था सबके लिए। तो शावरमा हम खाते हुए गए थे लंच में और हमने माशाल्लाह से ये 3 दिन जो है वो फ़ास्ट फूड ही खाया सारा। जब हम मदीने आ रहे थे तो हमने मैकडॉनल्ड खाया था, फिर रात में हमने अलबैक खाया था, दूसरे दिन हमने पिज़्ज़ा खाया था, रात में अल्ताजिश खाया था, फिर शावरमा खाया था। यहाँ पर शावरमा लेते-लेते हमें 3 बज गए थे और जब हम रियाद पहुँचे थे तो वहाँ पे हमें तकरीबन 12 बज चुके थे। तो 12 बजे के बाद हम लोग रियाद में पहुँचे थे 12 बज के 15 मिनट पर। तो फिर वहाँ पे हमने रुबैंसिया के चावल जो है वो जाके हमने लिए थे और फिर हम घर जाके हमने खाना खाया था 12 बजे के बाद। तो इस तरह से हमने किया था। अभी हम मदीने के अंदर ही हैं और बहुत दिल वो उदास हो रहा है क्योंकि मदीने में तो आप कितने भी दिन रह लें आपका दिल कभी नहीं भरता और हमेशा दिल चाहता है कि आप बहुत सारे दिन रहें मदीने में। तो मदीने की फ़िज़ा इतनी अच्छी है, इतना पुरसुकून माहौल है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे और कभी भी वापस जाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। और हम लोग जहाँ पर जब भी आते थे तो अब तो कोविड की वजह से बहुत देखकर अफ़सोस हुआ था कि मदीने में जो है वो इतना मतलब रौनक नहीं लग रही थी जितनी हर दफ़ा ईद पर होती है रौनक, क्योंकि हमने ज़्यादातर ईदें मदीने में ही गुजारी। हम मीठी ईद भी और रमज़ान के आखिरी अशरे में हम आ जाते थे यहाँ पे और ताख़रातें भी हम यहीं गुजारते थे और मदीने में ईद भी करते थे हम। लेकिन इस दफ़ा जो है वो कोविड की वजह से ज़ाहिर है इतनी पाबंदियाँ हैं तो नहीं आ सके। तो जब हम आए तो मुझे ज़रा अफ़सोस भी हो रहा था क्योंकि बच्चे बहुत सारे आए हुए थे जो कि अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो इतनी रौनक नहीं लग रही थी, लोग इतने सारे नहीं थे जितने हर दफ़ा बहुत होते हैं लोग, पूरा सहन फुल भरा हुआ होता है मदीने का। लेकिन इस दफ़ा इतनी रौनक नहीं थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बुलाया यहाँ पे, तो बहुत-बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँचे और हमने मस्जिद नबवी में जो है नमाज़ें पढ़ी। हमारे लिए यही बहुत है कि हम यहाँ आए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वापस जा रहे हैं। रात में वीडियो में सही से नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए दिन में मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम जब हाईवे पे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। अभी हम मदीने के अंदर ही हैं क्योंकि अभी हमने चेक पोस्ट क्रॉस नहीं की है मदीने की। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत पहाड़ होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे आप यहाँ देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे कितने खूबसूरत पहाड़ किए हैं। आगे जाके भी जो रास्ता आता है उसमें चिकने पत्थरों से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें रास्ते में देखने को मिलते हैं मदीने जाते वक्त और आते वक्त भी। ए तैबा उम्मत का सफीना, रूह ज़मीं पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। ए तैबा उम्मत का सफीना, रूह ज़मीं पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। कुछ मक्की कुछ मदनी आयते कुरआनी, हिजरत की था हुक्मे रब्बानी। खैरुल अनाम दुरूदो सलाम मोहम्मद इश्क़ रसूल, दुआएं हों कबूल अज़मते मदीना। ए तैबा उम्मत का सफीना, रूह ज़मीं पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। मैदाने बदर जबले उहद जज्बे ईमानी, अजम अरब तेरी ही सुल्तानी। फातिमा अली हसन हुसैन घराना,
अब रुश्दी हल्क़े सहाबा, क्या होगा वो ज़माना। ए तैबा, ए तैबा, उम्मत का सफ़ीना, रूह ज़मीं पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। अल्लाह ताला सबको उम्रे की, हज की और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी की सादत नसीब फ़रमाए। और अब जो है वो मदीने की चेक पोस्ट करीब आ रही है और हम चेक पोस्ट को अब क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम मदीना शहर से निकल जाएंगे। आप सब लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग भी हम सबको दुआ में याद रखिएगा। हमने भी सबके लिए दुआएं की थी, आप भी हम सबको दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। सल्ली अला नबीना, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला शफीना, सल्ली अला मुहम्मदिन। दुनिया को आपने दिया तौहीद का पयाम, ए फ़ख्र अंबिया शाहे दो जहां सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।